ओके, तो हमें पढ़ना था क्या, कलर कोडिंग। क्या था, कलर कोडिंग। किसका, रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स का। देखिए देखिए दिखता कैसे है ये दिखता कैसे है, ये देखिए ये इस तरह से दिखता है। अब बहुत छोटे छोटे से होते हैं, इतने इतने छोटे से होते हैं काफी। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं ये, इलेक्ट्रॉनिक जबकि इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है ये। ठीक, अब देख रहे हो 3-4 कलर होते हैं, 1 2 3 कलर है, बाकी लास्ट में क्या एक टॉलरेंस बोलते हैं इसको। टोटल 4 कलर होते हैं, 3 मेन कलर होते हैं, एक इसको लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। इनकी अपनी अलग अलग वैल्यू रहती है, अलग अलग वैल्यू रहती है। उस वैल्यू की हेल्प से आप निकाल सकते हो कि इसकी एक्चुअल रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, बेस्ड ऑन दी कलर कोडिंग, कलर्स के हिसाब से। ठीक, कलर आगे पीछे कर दोगे उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है। देखिए कैसे निकालते हैं। 3 होते हैं, लिख देता हूं फटाफट जल्दी जल्दी। 3 होते हैं, 1 2 3 और एक बड़ा वाला। ठीक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको बोलते हैं क्या, टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, टॉलरेंस। ठीक है, तीसरे वाले का जो यूज होता है इसे बोलते हैं डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर, डेसिमल मल्टीप्लायर होता है। ठीक, बाकी 2 की एग्जैक्ट वैल्यू यूज होती है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे जैसे देखिए पहले टॉलरेंस मैं आपको देता हूं, टॉलरेंस की वैल्यू याद रखिए। टॉलरेंस यहां पे जो 3 नंबर इधर वाला है टॉलरेंस का, 3 ही आ सकते हैं, या तो गोल्ड आएगा, या तो सिल्वर आएगा, या तो नो फोर्थ बैंड। नो फोर्थ बैंड, बैंड ही नहीं आएगा, लगभग कोई कलर ही नहीं आएगा। ठीक, अगर गोल्ड आता है तो अब वो होता है 5%। कितना होता है, 5%। अगर सिल्वर आता है तो वो होता है 10%। अगर कोई कलर नहीं आता तो वो कितना आया, वो होता है 20%। ये याद रखिएगा आप। ठीक, दूसरी बात इसको ऐसे याद रखिएगा। ब्लैक, ब्लैक कलर आया, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। इसका होता है क्या, 0 होता है। क्या होता है, मल्टीप्लायर 0 होता है, और ये होता है 10 की पावर 0। इसी बात आता है क्या, ब्लैक के बाद ब्राउन आता है। कौन आता है, ब्राउन आता है। ब्राउन में क्या होता है, 1 होता है। ये होता है 10 की पावर 1, मल्टीप्लायर 1 होता है। ठीक, कहता कौन, रेड आता है। रेड, रेड का होता है क्या, 2। इसका होता है 10 की पावर 2। इधर सारे कलर आते हैं, मैं आपको शॉर्टकट में दिखा रहा हूं। शॉर्टकट में देखिए, इसका शॉर्टकट होता है BB रॉय, BB रॉय, ROY, BB रॉय। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन had very good wife, good wife। देखिए पहला क्या है, ब्लैक। क्या है पहला, ब्लैक। इसका क्या होता है, 0 होता है। दूसरा क्या, ब्राउन, ये होता है 1। रेड, रेड कितना होता है, 2 होता है। ठीक, फिर हमारे पास ऑरेंज, ऑरेंज कितना होता है, 3। येलो 4। ग्रेड का G लगेंगे, G क्या होता है, ग्रीन, ग्रीन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। B फॉर ब्लू, ब्लू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, वेरी, वायलेट, V फॉर 7। अगेन गुड का क्या होगा, ग्रे। ये क्या है पास, ग्रे, ग्रीन में समझिए, ग्रीन आ चुका है हमारे पास। ग्रे, ग्रे क्या होता है पास, 8 होता है। और व्हाइट, व्हाइट क्या होता है, 9। व्हाइट क्या होता है, 9। ठीक, और मल्टीप्लायर रखिए, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6। ये उसके बाद मल्टीप्लायर होता है। 6 7 8 9 ये होता है। ये सारी वैल्यूज आपको याद कर ली। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन को अप्रोच करता हूं, क्वेश्चन कैसे दिखेंगे आप।
फिर से बोल दे रहा हूं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ठीक, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। क्वेश्चन निकालना सीखते हैं, चलिए फटाफट। क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपको, ठीक। ये पहला आपका क्या है, रेड, 1 2 3 और ये चौथा। इन्होंने बोला है पहला वाला क्या है, रेड है। पहला वाला क्या है, रेड। दूसरा भी क्या है, रेड है। दूसरा भी क्या है, रेड है। और तीसरा भी कह रहा है रेड है। ये तीनों रेड हो गया। और जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस वो क्या उन्होंने बोल दिया, वो क्या है, सिल्वर है। क्या है वो, सिल्वर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। रेड का क्या होता है, रेड का क्या होता है, रेड का होता है हमारे पास 2। रेड का पास 2 होता है ना, देखिए रेड का होता है हमारे पास 2। तो क्या आएगा आपके पास, देखिए पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा। तो पहले दूसरे वाले का नंबर लेते हैं। रेड का क्या 2 होता है, अगेन दूसरा नंबर, दूसरा भी क्या है, 2 है। तो हो गया। जो तीसरा कलर है उसका मल्टीप्लायर लेते हैं, मतलब इनटू 10 की पावर 2 मल्टीप्लायर लेंगे तीसरे कलर का। ठीक, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लगाते हैं ओम, फिर प्लस माइनस, क्या लगता है, प्लस माइनस। अब लेते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है हमारे पास, सिल्वर। सिल्वर कितना होता है, सिल्वर होता है 10%। कितना होता है, 10%। तो आप लिख दीजिए क्या, 10%। यही आपका आंसर आ गया। ये होगा क्या, आपका आंसर आ गया। एक और करके दिखाता हूं मैं आपको, एक और करके दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, क्या हमारे पास है येलो, 1 2 3 4। पहला हमारे पास क्या है, येलो। दूसरा हमारे पास क्या है, वायलेट और ब्राउन। वायलेट है और क्या है, ब्राउन है। और टॉलरेंस हमारे पास यहां पे क्या है, टॉलरेंस हमारे पास गोल्ड। टॉलरेंस क्या है हमारे पास, गोल्ड। देखिए फर्स्ट कलर 1 2 3, पहले 2 के डिजिट लेते हैं। कौन है, येलो है, वायलेट है। येलो को कितना होता है, येलो को होता है 4। येलो को होता है 4। वायलेट कितना होता है, वायलेट का होता है आपका 7। इनटू लगाया, अब मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या, ब्राउन का, ब्राउन मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा, 10 की पावर, ब्राउन, ब्राउन ये रहा, ब्राउन कितना हो जाएगा, 10 की पावर 1। ओम लगाया, प्लस माइनस लगाया। ठीक, गोल्ड, गोल्ड कितना होता है, गोल्ड का होता है 5%। 5%, आपने 5% लिख दिया। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। एक लास्ट करवा देता हूं, तो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट करवा रहा हूं मैं आपको एक, एक 2 3, चौथा कलर यहाँ पे है ही नहीं, चौथा बैंड आपको यहाँ पे है, डर मत जाइएगा। टॉलरेंस तो दिख ही नहीं रहा है, मैंने आपको, क्योंकि मैंने आपको 3 लिखवाया यहाँ पे कि गोल्ड से बनना हो, तो यहाँ पे नो बैंड भी आता है। तो सचो यहाँ पे ये वाला भी अप्लाई हो सकता है कि आपको चौथा बैंड दिखे ही ना। ठीक है, क्या क्या हमारे पास, ग्रीन, वायलेट, रेड। ग्रीन, वायलेट और रेड। ग्रीन, वायलेट और रेड होता है। ठीक है, निकालिए। ग्रीन का कितना होता है, ग्रीन का होता है हमारे पास 5। वायलेट कितना होता है, वायलेट का होता है हमारे पास क्या, 7। इनटू लगाया, रेड, रेड कितना होता है, रेड का होता है 2, तो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये जगह 10 की पावर 2 लगा दिया। ओम लगाया, प्लस माइनस, कोई बैड नहीं चौथा वाला टॉलरेंस में, तो क्या लगाते हैं, 20% लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 20% लगाते हैं। ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक, चलिए ये तो इतनी बात हो गई आपकी, मेन थी। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पे आपके, कैरियर्स ऑफ करंट। करंट को कौन कौन कैरी करके लेके जाता है, करंट को कौन कौन कैरी करके लेके जाता है। चलिए निकल, फटाफट करवा देता हूं मैं, हो जाएगा, लिख लेंगे इसको आप। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। कैरियर्स ऑफ
कैरियर्स ऑफ करंट। पहले इसमें आता है सॉलिड में। पहला कैसे 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 पढ़ना है लिख देता हूं मैं फटाफट। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में और वैक्यूम, जहां पे कुछ ना हो। वैक्यूम में देखिए, मेटलिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। सॉलिड में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन आर चार्ज कैरियर, जो चार्ज को यहां से वहां लेके जाते हैं, चार्ज कैरियर्स, ठीक। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप में होल्स भी लेके जाते हैं। अब आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे जो चैप्टर सेकंड पार्ट में आता है सेमीकंडक्टर, उस सेमीकंडक्टर दो टाइप के होते हैं, एन टाइप, पी टाइप। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, पी टाइप में होल लेके आता है। होल आर चार्ज कैरियर्स, ठीक। ये किसी को सॉलिड की बात होगी। गैस में कौन, ठीक, चलिए। लिक्विड्स में क्या होगा? लिक्विड्स में आयंस लेके जाते हैं। कल मैं आपको सिखाया था, कल मैंने आपको बताया था क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, उसमें आपको सिखाया था मैंने कि आयंस लेके जाते हैं। आयंस आर चार्ज कैरियर्स, चार्ज, जैसे NaCl था, टूटेगा ये Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये आयन जो चार्ज को लेके जाएगा, आयन चार्ज को लेके जाएगा, ठीक। तीसरा क्या था आपका? गैस। गैस में कौन होता है? गैस में कौन होता है? आयोनाइज्ड गैस। आयोनाइज्ड गैस कौन होता है? ये आयोनाइज्ड गैस होता है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं यहाँ पे, आयंस भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी, दोनों होते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों होते हैं, और आपका इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों गैस में कनेक्शन करते हैं। वैक्यूम में कौन होता है? देखिए, वैक्यूम में आपने अगर पढ़ा होगा, देखिए ये होता है वैक्यूम। ये डिस्चार्ज ट्यूब होता है। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास का होता है, राउंड शेप में, इस पे लगा होता है क्या, दो रॉड लगे होते हैं, कैथोड बोलते हैं, एक को एनोड बोलते हैं, ठीक। इनके अंदर पूरा वैक्यूम होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और पीछे प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से कुछ रेस निकलती हैं, अगर कैथोड से निकलनी हो तो बोलते हैं कैथोड रेस, अगर एनोड से निकलनी हो तो बोलते हैं एनोड रेस। तो दोनों दोनों क्या होती हैं? चार्ज चार्ज होती हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे कैथोड रेस एंड एनोड, या कैनाली बोलते हैं, आगे पढ़ाता हूं आपको 11th में। एनोड रेस आर चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर्स, ये तीन आपके, ये हो गए चार, इतने चार्ज कैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट आपको जो इंपॉर्टेंट, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब मैं बोलूं इस चीज को इस तरीके से बोलूं, मैकेनिज्म ऑफ current flow in a conductor, mechanism of current flow in conductor, ठीक। इसमें आता है क्या, पहला इसमें आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या होता है भाई? देखिए कि किसी कंडक्टर के अंदर वायर है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो कैसे हो रहा है वहां पे, ठीक। दूसरी बात है टर्म समझने में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। देखिए हमने कहा इलेक्ट्रॉन पहले मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं किसके अंदर, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। हमने कहा ये हमारा वायर है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव करें तो कोलाइड भी करेंगे, आपस में कोलाइड भी करेंगे, जिगजैग मोशन भी होता है,
ये भी इधर से आया, ये भी इधर से आया, आपस में क्या टकरा भी रहे हैं। टकराएंगे क्या, टकराने क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिजन बोलते हैं। ठीक, चलिए मान लिया इलेक्ट्रॉन था, यहां पे इलेक्ट्रॉन से टकराया ये, ठीक, टकरा के उधर गया, ये यहां पे दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया। तो एक टकराव के बाद और दूसरे टकराव से पहले, मतलब यहां पे टक्कर खाया, अब एक गया गया गया, यहां पे किसी और टक्कर से खाया, तो यहां पे टकराने के बाद और यहां पे टकराने से पहले तो बीच में जो फ्री स्पेस है, जिसमें वो किसी से नहीं टकराया, उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब द टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, एक से टकराने के बाद जब वो यहां से निकला और दूसरे टकराने जा रहा है उससे पहले, इस बीच का जो टाइम है इसको बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। लिख देता हूं मैं, टाइम पीरियड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, is called relaxation time, is called relaxation time। ठीक, कि एक टकराव के बाद दूसरे टकराव से पहले जो टाइम बीच का टाइम होता है उसे क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। चलिए इसको दिखाते हैं टाउ से। किसे दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। चलो अब देखिए, आपने पढ़ा होगा हाँ, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन आपने पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन जो ये होता है v अपॉन टी। क्या होता है ये, v अपॉन टी होता है। ठीक, यहां पे हम कह रहे हैं जो आपका t है वो क्या है, टाउ है। t है वो क्या है, टाउ है, टाइम। और यहां पे जो ये v है वो वेलोसिटी, यहां पे क्या है, यहां पे ये ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यानी ठीक, तो ये vd हो गया क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये क्या हो गया, टाउ हो गया। ये vd क्या हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चीजें पहले वाली ही हैं। कि जो एक्सेलरेशन था वो क्या था, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम था। यहां पे टाइम बन गया टाउ, है तो वो टाइम ही बट टाउ बन गया वो यहां पे, और भी वेलोसिटी बन गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो क्या बन गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां से vd क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास आएगा वो आएगा a इंटू टाउ, मतलब एक्सेलरेशन इंटू टाउ। देखिए अब जानिए सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, पहले ये जानिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। इट इज डिफाइंड, पहले आपको जो बुकिश लैंग्वेज है पहले आपको वो पढ़ा देता हूं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ए कंडक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखिए ये एक वायर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक, और आपने डाल दिया क्या, अपोजिट से क्या डाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, अपोजिट से इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अफेक्ट करेगी, लेकिन नाम से ही लगाया ड्रिफ्ट। आपने जो गाड़ी चलाई होगी या गाड़ियों में जब भगाते हैं देखा वो ड्रिफ्ट कर रहा है, वो मतलब वो क्या, जो स्पीड से जा रहा है, जो फ्रिक्शन लगने के बाद स्पीड थोड़ी सी उसकी रिड्यूस हो जा रही है। मान लिया ये किसी दो मैग्नीट्यूड की आ रही थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये 10 से जा रहा था। जब ये 2 आया, ये 10 आया, तो इसलिए 2 से यहां से रिड्यूस हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10-2 हो गया, 10-2 हो गया। मतलब ये 10 की स्पीड से आ रहा था, वो 2 की स्पीड से आ रहा था, तो उसकी स्पीड को कम करेगा। जब 2 कम किया तो 10 की जगह ना होके वो क्या हो गया, वो 8 पे चल रहा है।
एक्चुअल स्पीड उसकी 10 ही है, लेकिन ड्रिफ्ट की वजह से वो 8 पे चल रहा है, तो 8 क्या हो गया उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज करने के बाद जो इसकी स्पीड बचेगी, जिस स्पीड से वो आगे कंटिन्यू करेगा, वही क्या होगी उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय, क्या है एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन when opposite direction of electric field is applied, when opposite direction of electric field is applied, ठीक, कि वो भी किसी कंडक्टर के अंदर, बाहर की बात नहीं, कंडक्टर के अंदर की बात चल रही है, समझ में आ गया? ठीक, चलिए और देखिए डायग्राम बना देता हूं मैं, फटाफट डायग्राम बना देता हूं। देखिए डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। माइनस 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 क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक, प्लस माइनस, ठीक। ये जो एरिया है, एरिया ये ए है, एरिया ए हो गया आपका, ये पूरे, ये आपका कंडक्टर है, ये पूरा आपका कंडक्टर है ये, ठीक। ये इसका लेंथ एल हो गया, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट अप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगी, इस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट में, ठीक, ठीक। करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, एक बैटरी से करंट निकला, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। चलिए, और यहां पे ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है ये, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी कंडक्शन के लिए कंडक्टर्स के अंदर, ठीक, ठीक। अब देखो, आपने कहा कि मैंने बोल दिया n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी पूरे वॉल्यूम में कितने होंगे, पूरे, हमने कहा n नंबर है, इस पूरे वॉल्यूम में कंडक्टर कितने होंगे, कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, इन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो हमने कहा n था, वॉल्यूम क्या होता है v, वो किसी मल्टीप्लाई होता है एरिया इंटू लेंथ के, एरिया इंटू लेंथ के, जो सिखा चुका हूं मैं आपको पहले ही, ठीक। अब टोटल चार्ज कितना आएगा इसके अंदर, चार्ज कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है तो इलेक्ट्रॉन ही, है तो इलेक्ट्रॉन E N A L, ठीक। चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए, आपने कहा टाइम होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस यानी L अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, VD है, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, VD है, ये आपने रख दिया। और करंट I होता है क्या, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, क्या होता है ये, Q अपॉन T होता है। Q कितना है हमारे पास, Q इतना है, E लिख दीजिए, Q को टोटल चार्ज E N A L, ठीक। टाउ ये कितना है, T कितना है हमारे पास, T, और T कितना है हमारे पास है, A L V D। सबको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा I इज इक्वल टू E N A V D, E N A V, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, E N A V D, I आपका करंट हो गया, E आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन होल वॉल्यूम में, A आपका एरिया, V D आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, ठीक। चलिए, ये आ गया। अब यहां से हमें निकालना होगा करंट डेंसिटी, क्या निकालना होगा, करंट डेंसिटी। अभी हमने कहा करंट डेंसिटी क्या था, करंट डेंसिटी था J इज इक्वल टू I अपॉन A था, हमने I अभी क्या निकाला, I निकाला E N, क्या निकाला हमने E N A V D, E N A V D अपॉन एरिया,
एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एरिया से एरिया कैंसिल। तो क्या है हमारे पास, कार्बन डेंसिटी J इज इक्वल टू EnVd, EnVd वेक्टर फॉर्म में। यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन डेंसिटी का फार्मूला हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ को, जो अब आपके लेवल का जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ भी आप जो 9th क्लास में पढ़ के आए वो V इक्वल टू I है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, आइए देखते हैं, आइए देखते हैं भाई। ठीक, कैसे होगा देखिए, Vd इज इक्वल टू E टाउ m, Vd इज इक्वल टू E टाउ m अपॉन दिस। ठीक, चलिए ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। देखिए अब यहां पे आप जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड टू कंडक्टर ऑफ L लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आती है उसके पास Vd जो आती है, फॉर्मूला आ गया हमारे पास Vd का। देखिए वो होता है E कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन m, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, E की जहां V भी आ सकता है, तो E V टाउ अपॉन ml। कैसे खुला है आपको पता होता है ना, E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू होता है V अपॉन L। यहां मैंने E पुट किया तो ये आ गया है। ठीक, अब देखिए ये क्या V आया है, हमें पता है, हमें पता है I क्या होता है, हमें पता है I क्या होता है, EnAVd, EnAVd। ठीक, और Vd पुट कीजिए, Vd की जहां ये वाली वैल्यू, कौन सी, ये वाली वैल्यू, तो क्या आएगा EnNA फिर EV टाउ अपॉन ml अपॉन ml। तो V अपॉन I कितना आएगा यहां से, V अपॉन I कितना आएगा हमारे पास यहां से, V अपॉन I कहाँ गया, ये V अपॉन I लिखोगे यहाँ पे, V को इधर लेके आओ, उल्टोगे तो क्या आएगा, V अपॉन I ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A, NE स्क्वायर टाउ A। आपको पता है कंपेरिजन, इसको आपको वो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कंपेयर करना पड़ेगा। किससे कंपेयर करोगे आप, V अपॉन I इज इक्वल टू ml NE स्क्वायर टाउ A, NE स्क्वायर टाउ A। इसको आप कंपेयर, किससे कंपेयर करोगे, V अपॉन I क्या होता है, R रेजिस्टेंस से। कंपेयर करने पे ये निकला कि R बराबर है किसके, इसके बराबर है, जो आपका R बराबर है वो किसके बराबर है, ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ A के बराबर है। क्लियर, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है। R आ गया। आप देखिए एक और यहाँ पे हमने कहा रेसिस्टिविटी भी होती है, क्या होती है, रेसिस्टिविटी भी होती है। रेसिस्टिविटी क्या होती है, रो L अपॉन A होता है। तो यहाँ से रो कितना हो जाता है, रो हो जाता है RA अपॉन L हो जाता है। ठीक, R की वैल्यू रखिए, R की वैल्यू हमारे पास क्या थी, रखेंगे, तो R की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे ml अपॉन NE स्क्वायर टाउ है A अपॉन L, A से कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है, रो क्या आता है हमारे पास, रो हमारे पास रेसिस्टिविटी जो हमारे पास आती है वो आती है m अपॉन NE स्क्वायर टाउ। ये आता है हमारे पास क्या, रेसिस्टिविटी आती है। ठीक, इससे पता चलता है ये कि रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है किस पे, रिलैक्सेशन टाइम पे। ठीक, और किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पे, n पे डिपेंड करती है ये। ठीक, चलिए अब एक वर्ड आ रहा है नाइक्रोम, एलॉय, समझिए। एलॉय
एलॉय क्या होता है? देखिए, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स को क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ये बोल रहे हैं जो एलॉय ऑफ मेटल होता है उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्यों उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है? क्यों? जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम नाम तो लग रहा है। कौन कौन है यहाँ पे नाइक्रोम में? निकिल है और क्रोमियम है। निकिल है प्लस क्रोमियम है, अब दोनों मिलाते क्या बनता है? निकिल नाइक्रोम एलॉय बनता है, जो कि हीटर में यूज होता है। ठीक, तो जब एलॉय बनाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू सिंगल निकिल या सिंगल एलॉय से। क्यों? ठीक, जब देखिए, चलिए एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको, इसीलिए काफी टर्म समझने पड़ेंगे आपको। आप पढ़ते हो सॉलिड, सॉलिड में आपके एटम्स और आयंस आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखिए इस तरीके से पैक्ड होते हैं, इस तरीके से पैक्ड होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट, फिक्स अरेंजमेंट जिसे आप बोलते हो, इस तरीके से वो बॉन्डेड होते हैं। इसको इनका नाम, इसको नाम पड़ता है क्या? लैटिस। क्या बोलते हैं? लैटिस। ठीक, देखिए आपको पता है निकिल और क्रोमियम दोनों का साइज अलग अलग होता है। दोनों का साइज अलग अलग होता है। तो जब सिंगल निकिल में सिंगल निकिल लोगे उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा, कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा। सेम सिंगल कॉपर लोगे रेजिस्टेंस कम रहेगा, कंडक्शन ज्यादा रहेगा। इन दोनों को मिला दोगे कंडक्शन बढ़ गया। क्यों? तो बेसिकली इसके लिए वो समझना पड़ेगा एलॉय होता क्या है। एलॉय होता क्या है? देखिए मान लीजिए निकिल वाले भाई साहब थे, निकिल वाले पूरे निकिल के एटम लगे हुए हैं। जब आपने कॉपर डाला तो कॉपर का जो एटम होता है वो किसी एक निकिल को हटा के, यहां पे हटा के निकिल को खुद कॉपर वाला बैठ जाता है। मतलब क्रोमियम है ना, क्रोमियम निकिल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर घुस जाता है। वो निकिल के क्रिस्टल लैटिस के अंदर घुस जाता है। वो किस तरीके से घुसता है ये देखते हैं। देखिए इस तरीके से 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मान लिया ऐसे था। अब देखिए, अब देखिए क्योंकि सबका यहां साइज सेम था। ठीक, बस दूसरा एटम जब इसके जगह पे आ रहा है, उसके स्टेशन के अंदर घुस रहा है, वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर, उसका साइज वेरी कर रहा है। वो कम हो सकता, वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। जब वो छोटा बड़ा आएगा जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, स्ट्रक्चर में जब डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो उसकी वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करवा रहा है, वो उसको डिस्टर्बेंस होगी मूव करने में। इसकी जब वो मूव नहीं कर पाएगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो कनेक्टिविटी घट जाएगी। अब यहां से बोल सकते हो कि लैटिस में जब गया तो उसके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में दिक्कत करने लग गया वो। ठीक, चलिए अब हमारा आता है क्या? टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर डिपेंडेंस जो कि आपको पढ़ा चुका हूं मैं। किसमें किसने पढ़ाया है मैंने आपको? हाँ, चलिए देखते हैं फटाफट। सुपर कंडक्टिविटी दो टॉपिक रह रहे हैं भैया इसमें आपके। कौन कौन दो टॉपिक हैं? पहला लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक, पहले आप इसको पढ़िए समझिए, इसको दूसरे चरण में करता हूं मैं। पहले आप कर रहे हैं क्या? पहले हम कर रहे हैं क्या? सुपर कंडक्टिविटी कर रहे हैं। सुपर कंडक्टिविटी करने की होती क्या है? देखिए नाम से लग रहा है कंडक्टिविटी तो मतलब क्या? कंडक्शन होना। सुपर कंडक्टिविटी मतलब क्या? बहुत ज्यादा कंडक्शन होना, बहुत ज्यादा कंडक्शन होना। आपने वो सुना होगा क्या, क्या बोलते हैं उसको, चाइना की ट्रेन जो है वो सुपर कंडक्टिविटी जो बुलेट ट्रेन है, मैगलेव जिसे बोलते हैं, इसी फिनोमेना बेस्ड है। देखिए आप कह रहे हो जब भी ये कुछ इस तरीके से फ्रिज वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आप जो है खाना लेते हो, खाना फ्रिज में खराब क्यों नहीं होता है?
आप खाना फ्रिज में रखते हैं, ऐसा क्या होता है कि वो खराब नहीं होता फ्रिज में रखने से। तो उसके अंदर का जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, जो बैक्टीरिया है जो खाने को खराब करता है, डिकम्पोज करता है, वो इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो खामोशी से बैठ जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता, वो बैठा रह जाता है बस। ठीक, सेम इसी तरीके से जो आपका वायर, उस वायर के अंदर क्या कोलिजन हो, इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन होते हैं, कोलिजन इधर भाग रहे हैं, वो टकरा रहे हैं, जिससे जो कंडक्शन हो रहा है वो हो नहीं पाता सही से। पर जब आप टेम्परेचर बिल्कुल गिरा दोगे, ठंडा कर दोगे, बिल्कुल ठंडा, आइस से बिल्कुल चिल कर दोगे उसको, ठीक, जब चिल्ड कर दोगे बिल्कुल पूरी तरीके से, कूल डाउन कर दोगे उसको, तो होता क्या है, जो कोलिजन हो रहा है वो रुक जाएगा। कोलिजन रुक गया मतलब आपको हिंड्रेंस नहीं आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाता है, ऑलमोस्ट जीरो पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टिविटी। फिर से बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। द फिनोमेना ऑफ कंप्लीट लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय सर्टेन मेटल्स एंड अलॉयज व्हेन दे आर कूल्ड डाउन अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी, जब किसी टेम्परेचर को हम ठंडा करोगे तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस अंडरगो ए ट्रांजिशन फ्रॉम नॉर्मल टू ए कंडक्टर इज कॉल्ड जीरो मैग्नेटिक फील्ड और ट्रांजिशन या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। देखिए यहां पे एक वर्ड आया है, क्या? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? आपने कहा कंडक्टर कंडक्टर तो भाई साहब पहले तो था ही वो। आपने जो सुपर कंडक्टर कैसे बनाया? सुपर कंडक्टर कुछ नहीं किया, आपने इसे ठंडा कर दिया, आपने इसे ठंडा कर दिया अप टू सर्टेन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे ठंडा कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे एकदम से वो बिहेव करने लग जाए, क्या? सुपर कंडक्टर, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच ए कंडक्टर बिहेव्स लाइक ए सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, या फिर एक और नाम क्या है इसका? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक, ठीक, वही बोलना। टेम्परेचर जब आप टेम्परेचर बढ़ाते, टेम्परेचर का जो कूल डाउन किया, जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन या जो कोलिजन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? सुपर कनेक्टिविटी। इसमें एक फिनोमिना आता है मिसनर इफेक्ट। मिसनर इफेक्ट। ये क्या होता है? देखिए, इसी को समझने के लिए पहले इसे समझिए। देखिए, मिसनर इफेक्ट। देखिए, जब किसी कंडक्टर को आप जो है बिल्कुल कूल डाउन कर देते हो और उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ठीक, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? रिपेल करता है किसको? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। देखिए, ऐसा लिखा मतलब क्या? अभी क्रिटिकल टेम्परेचर छोटा है, मतलब अभी आया नहीं है, मतलब आपका ये क्या है? ये नॉर्मल कंडक्टर है। जब एक नॉर्मल कंडक्टर होता है, वहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, तो वो अंदर से चली जाती है, बिल्कुल उस कंडक्टर के अंदर से होते हुए चली जाती है। ठीक, लेकिन अगर उससे आपने सुपर कंडक्टर बनाया है, मतलब क्या? तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्रॉस कर चुकी है वो, तो बिहेव कर रहा है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर होते हैं वो फील्ड को, अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिपेल करते हैं, देखो दूर से, अंदर से पास नहीं हो पा रही, दूर से पास होती है। इसको क्या बोलते हैं? मिसनर इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मिसनर इफेक्ट। ठीक,
ठीक है भाई, चलिए अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी हमने पढ़ा क्या, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्या, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। देखिए ये भी आई थिंक 9th क्लास में हाई स्कूल में आपने पढ़ा ही रखा होगा। अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं ढेर सारे। देखिए सीरीज बोला है, कुछ नहीं की दिक्कत है, बना दीजिए। देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। आपको निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, आप सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या होगा, प्लस कर दीजिए आप। याद क्या रखना है यहां पे, याद ये रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट सेम होता है, करंट इज सेम, करंट सेम होता है सब में। इसमें भी सेम करंट, इसमें भी सेम करंट, आई करंट, सब में करंट क्या है, सेम करंट फ्लो हो रहा है। जब सब में सेम करंट फ्लो हो, पता चल जाएगा हमें कि यहां पे आपका क्या है, सीरीज में कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। दूसरा पैरेलल में क्या हो जाएगा, इन पैरेलल R1 R2 R3 क्या हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश। इसमें क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल इन पैरेलल। ठीक, आइए क्वेश्चन करते हैं। पहले इस पे क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखिए देखिए एक करके दिखाता हूं मैं आपको। सर्किट गिवन है इस तरीके से, ठीक। ये आपका R4 है 10 ओम, ये आपका R2 है, R2 भी 10 ओम है। ये क्या है 60 वोल्ट, ये क्या है 18 ओम R1, ठीक। R3 5 ओम, ओम है, ठीक है। देखिए पता कैसे चलेगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, कौन सीरीज में कौन पैरेलल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। आप करंट निकालिए, करंट कहां से निकालेंगे, बैटरी लगी हुई है, बैटरी से करंट निकालिए। करंट गया गया गया, यहां तक करंट गया, अब करंट यहां से तो गया, लेकिन अब ये डिवाइड हो गया, वो इसमें भी गया और इसमें भी गया, ठीक। और फिर जो करंट यहां पे गया वो वही सेम करंट यहां पे भी आया, मतलब इन दोनों में करंट सेम है, इन दोनों में करंट सेम आ रहा है। आपका R3 और R4 में करंट सेम करंट आ रहा है, R3 और R4 में आपका सेम करंट आ रहा है, R3 एंड R4, ठीक, विथ R2। आपने कहा पर इन दोनों को देखिए, पहले इस पोर्शन को देखिए, इन दोनों में करंट सेम है, इसमें डिफरेंट है, मतलब इन दोनों में करंट से, मतलब ये दोनों सीरीज में होगा, अगला क्या होगा पैरेलल में हो गया। पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे कैसे बनेगा ये, देखिए हमने कहा दोनों करंट सेम है, जो करंट यहां से निकला वो करंट यहां पे डिवाइड हो गया, पर जो करंट यहां पे गया वो वही करंट यहां पे भी आ रहा है, दोनों सेम करंट में हो गया।
निकालिए तो क्या हो जाएगा सीरीज में, R3 प्लस R4 क्या आएगा 5 प्लस 10 कितना आया 15 ओम आया। अब देखिए अब ये मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई कैसे होगा देखिए इस तरीके से होगा, ये पहले से था, ये पहले से था, अब जो आएगा वो यहां पे आ गया, ये 15 वाला, और यहां पे 10 तो था ही, और यहां पे 18 तो था ही। अब देखोगे अब ये करंट गया इसमें गया इसमें गया, डिफरेंट आ रहा है, पैरेलल में है, पैरेलल में तो कीजिए, पैरेलल में तो कीजिए, तो क्या आएगा पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट 1/15 प्लस 1/10 कित, ठीक 1/15 और 1/10 सॉल्व करें कितना आएगा R इक्विवेलेंट, ये आएगा 150/25, सॉल्व करें कितना आपका 6 आया, क्या आया 6 आया। फिर ये मॉडिफाई होगा, जब फ्री मॉडिफाई होगा तो किस तरह ये दोनों सॉल्व किया है आपने, ये पहले से ही था, अब जो नया वाला आया आप चाहे यहां लिखिए चाहे कहीं भी लिखिए बात वही पड़ेगी। क्यों बात पड़ेगी कि अब ये सीरीज में आ गया है, ये 18 वाला पहले से था, अब नया वाला आया सॉल्व करके इन दोनों को कितना आया 6 आया, करंट निकला सेम करंट जा रहा है, दोनों क्या सीरीज में होगा, सीरीज में तो क्या हो जाएगा सीरीज में R इक्विवेलेंट 18 प्लस 6 कितना आएगा 20 4 24 24 ओम आएंगे, कितना आएगा 24 ओम आपका क्या आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। ठीक, चलिए एक और करके दिखा देता हूं मैं आपको, एक और मैं आपको करके दिखा देता हूं, चलिए इजी, चलिए इजी वाला करके दिखाता हूं मैं अभी आपको ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए कहाँ गया, ठीक पहला दे रखा है फर्स्ट ओम 1 ओम दे रखा है पहला वाला, दूसरा वाला दे रखा है 3 ओम, 3 ओम दे रखा है, ये क्या है 3 है 1 है, 3 है और ये 1 है। देख के ही लग रहा है मान लो करंट आपने यहां से निकाला, करंट यहां से निकाला, करंट यहां पे डिवाइड हो जाएगा। अब जो करंट इसमें जा रहा है भाई करंट इसमें भी जा रहा है, और जो करंट इसमें जा रहा है भाई करंट इसमें भी जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में, दोनों सीरीज में, और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल, तो निकालिए फटाफट, इन दोनों प्लस करेंगे, क्या आएगा प्लस करेंगे तो आएगा 4, क्या आएगा मॉडिफाई कैसे होगा ये सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आएगा, 3 सीरीज में प्लस होगा कितना 4 आएगा, प्लस क्या 4 आया, तो पैरेलल में निकालिए 1/4 प्लस 1/4 क्या आया 4 और 2 पलटेंगे 4/2 आएगा, 4/2 कितना आया आंसर आपका 2 आएगा, क्या आंसर क्या आएगा आपका 2 ओम, आपका क्या आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। ठीक, चलिए अब हमारा आ रहा है दूसरा टॉपिक, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन कल मैं और करवा दूंगा 1-2 क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब आपका आ रहा है क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, बहुत इजी टॉपिक है, छोटा सा हो जाएगा जल्दी से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस इसे दिखाते हैं स्मॉल आर से। आप लगाते हो एक बैटरी लगाते हो ना सर्किट के अंदर, बैटरी लगाते हो आप ऐसे, ठीक, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ सेल is called internal resistance, is called internal resistance। बैटरी की वजह से देखिए ये एक सर्किट है, ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, इसका रेजिस्टेंस R होता है, बैटरी के अलावा जो एक्सटर्नल सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो R है, बट जो रेजिस्टेंस सिर्फ इसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ इसकी वजह से बैटरी वजह से कहते हैं स्मॉल आर।
ठीक। सर्किट की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं नॉर्मल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। जो बैटरी की वजह से जो छोटा रेजिस्टेंस आता है, बहुत वैल्यू बहुत छोटी होती है इसकी, कहां से लग रहा है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ठीक, जो आपका जो बैटरी की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसे बोलते हैं क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक, फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होता है आपके, आपने फार्मूला पढ़ लगा है, V इक्वल टू होता है कि आई आर होता है। तो आई क्या होता है यहाँ पे, आई इक्वल टू होता है V अपॉन आर। जब बात इंटरनल रेजिस्टेंस की आती है तो अपने आप में रेजिस्टेंस ही, तो रेजिस्टेंस के पास जाएगा। ये जो फार्मूला बनता है वो बनता है I इज इक्वल टू V अपॉन आर प्लस आर। यही फार्मूला होता है। जब आपके पास एक बाहर का रेजिस्टेंस लगाओ और एक बैटरी का रेजिस्टेंस लगाओ, उसे बोलते हैं क्या, I इज इक्वल टू V अपॉन आर प्लस आर। ठीक, फिर से बोल दे रहा हूं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल, सेल के अंदर जो भरे होते हैं क्या, जो केमिकल्स भरे रहते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल टू द फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये डिपेंड करता है क्या, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किया है। ठीक, और देखिए आपको पोटेंशियल निकालना हो, टर्मिनल पोटेंशियल, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला देखिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस लगाओ तो आपको निकालना हो क्या, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी बोलते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ये होता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V डैश, एप्सिलॉन माइनस V। यहाँ पे देखिए हमें कुछ करेक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे V नहीं होता, यहाँ पे ये होता है क्या, यहाँ पे होता है ये एप्सिलॉन होता है, बैटरी का जो एप्सिलॉन है, बैटरी का वोल्टेज ये। ठीक, हाँ, एप्सिलॉन टू V डैश, तो क्या हो जाएगा ये, एप्सिलॉन माइनस IR किसका है, बैटरी वाले का है, बैटरी का वोल्टेज IR, कि भी टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। याद रखिएगा इस बात को, माइनस IR। ठीक, चलिए और देखिए, आपको ग्राफ प्लॉट करना हो, यहाँ पे क्या पढ़ना हो, ग्राफ प्लॉट करना हो। यहाँ पे कैसे निकालना है ग्राफ, ग्राफ से ऐसे क्वेश्चन आते होंगे। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, देखिए फिर वही बात, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, सेल इन सीरीज। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आपने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इससे क्वेश्चन तो आते नहीं इससे, बट आप देख लीजिए, इसका बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर आप 2-4 सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हो, पहला इन सीरीज, इन सीरीज, अगर आप सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या आएगा, देखिए देखिए, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, सेल आ गए। पहले को बोला एप्सिलॉन 1 2 3। अन्य का सेल का रेजिस्टेंस होता है, मैंने बोला इसका रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r1 है, इसका स्मॉल r2 है, इसका स्मॉल r3 है। हमने अभी अभी कहा सेल का जब रेजिस्टेंस होता है इसे आप बोलते हो क्या, इसको आप बोलते हो इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हो आप। ठीक, अब डायरेक्ट लिखवा रहा हूं मैं आपको, जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आता है, यहाँ से सीरीज में निकालने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपका आता है वो कैसे आता है, देखिए कैसे आता है वो, ये देखिए आप, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपका, इक्विवेलेंट यहाँ पे सीरीज में वो होता है, आपने डायरेक्ट प्लस करते हैं। ठीक, इसका भी निकालना पड़ेगा, इसका भी निकालना, आर का भी निकालना पड़ता है। तो आर इक्विवेलेंट भी यहाँ पे कितना हो जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखिएगा बस आप, डायरेक्ट प्लस होगा r1 प्लस r2 प्लस r3 डैश डैश। ये तो बात किसकी हो गई, सीरीज की हो गई। अगर पैरेलल में जुड़े हुए हो तो सेल इन पैरेलल, सेल इन पैरेलल। देखिए
एप्सिलॉन 1 हो गया, एप्सिलॉन 2 हो गया। आपने कहा इसका वाला रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल r1 है, इसका वाला क्या है, स्मॉल r2 है। ठीक, स्मॉल r2 है। आपने कहा दोनों में करंट, जाहिर सी बात है इसमें अगर I करंट आया तो इसमें टूटेगा, तो I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है। ठीक, इसमें करंट अपोजिट होता है, कोई बात नहीं। दैट फॉर्मूला देखिए इसका, यहां पे फॉर्मूला जो बनता है यहां पे वो देखिए आपका आ रहा है 3-4 इसके वो आ रही हैं। देखिए पैरेलल में जो R एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है एप्सिलॉन 1 इंटू R2 आता है, प्लस एप्सिलॉन 2 R1, एप्सिलॉन 2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये इस तरीके से आता है। और इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट तो वही हो जाएगा आपका जैसे पहले आपने किया है, सेम 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 जैसा ही, डैश डैश डैश, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक और वो आता है, ये देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तीसरा एक और आता है यहाँ पे, R इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, ये आता है एप्सिलॉन 1 अपॉन R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपॉन R2। ठीक, डैश डैश डैश। ये क्या होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्या होता है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं हम। आपका अब कल से पढ़ेंगे हम क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि आपके जो करंट प्रोड्यूस है किसी कंडक्टर में तो कितना हीट वो प्रोड्यूस करता। ठीक।